और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ऐसा कहने वाले वर्जिन ग्रुप, जो कि एक एयरलाइन कंपनी ऑपरेटर है, उनके फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन का कहना है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर आपने कभी फ्लाइट से ट्रैवल किया है या फिर नहीं भी किया है, तब आपको पता होगा ही फ्लाइट टिकट्स आर सो एक्सपेंसिव। इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी इंडिया इज ए ग्रेवयार्ड फॉर एविएशन इंडस्ट्री। हाल ही में गो फर्स्ट ने अपने सर्विसेज बंद कर दिया और ये फर्स्ट एयरलाइन नहीं है जिसने ऐसा किया है। अगर हम पास्ट उठा के देखें तो ऐसे कई सारे एयरलाइन देखने को मिलेंगे जो बैंकरप्सी हो गए, सच एज जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर डेक्कन, एयर कोस्टा, सहारा एयरलाइंस एक्सेट्रा। क्या वाकई में एविएशन इंडस्ट्री इतना रिस्की है? अगर है तब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें आने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं और कोई भी इसमें ज़्यादा दिनों तक टिक क्यों नहीं पाता? लेकिन IATA के डायरेक्टर जनरल विली वेलास का कुछ और ही कहना है, और ऐसा ही कुछ बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट का भी कहना है। क्या सिर्फ इंडिया में एयरलाइंस इंडस्ट्री प्रॉफिट में आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है या फिर अदर्स कंट्री में भी यही सिचुएशन है? Airfares in India are soaring out of control. Despite being the third largest and one of the fastest growing markets in the world, many private airlines keep failing in India. Indian carriers are racing to keep pace with the world's fastest growing aviation market. Several airlines have hit the ground. India has a long list of airlines that have gone bankrupt in the past. According to the Airports Council International, there has been a 41% hike in airfares in India, 41%. But the airline has since filed for bankruptcy. And why are airfares going through the roof? Is the Indian aviation sector in trouble? And finally, why should you care? आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एविएशन इंडस्ट्री के फिगर्स एंड नंबर्स को देखते हैं। अगर हम इंडियन एविएशन के नंबर्स को US एविएशन के साथ देखें, तब जो रिजल्ट सामने आएगा वो वाकई चौंका देने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन US के पॉपुलेशन से 3.8 टाइम्स ज़्यादा है। फिर भी इंडिया में 5 लाख और US में 29 लाख लोग डेली एयर ट्रैवल करते हैं। एज 2020 रिपोर्ट, इंडिया में अब तक 716 कमर्शियल प्लेन है और वही US में 7,690 कमर्शियल प्लेन्स है। पिछले 9 साल में एयरपोर्ट के नंबर्स डबल हो गए हैं और अभी इंडिया में टोटल 148 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिससे 2022 में 190 मिलियन पैसेंजर ने ट्रैवल किया था। और इसमें दिल्ली से 39 मिलियन, मुंबई से 21 मिलियन, बेंगलुरु से 16 मिलियन, हैदराबाद से 12 मिलियन, कोलकाता से 11 मिलियन एंड चेन्नई से 9 मिलियन पैसेंजर ने ट्रैवल किया था। अगर लास्ट 5 ईयर के पैसेंजर के ट्रेंड्स को देखें, तब 2018 से 2020 तक हर साल 300 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर ने ट्रैवल किया था। बट ड्यू टू कोविड 2021 में बस 115 मिलियन ने ट्रैवल किया और ये अब तक पुराने नंबर्स को रिकवर नहीं कर पाया है। जैसा कि मैंने बताया कि अब तक इंडिया में 716 कमर्शियल प्लेन्स हैं और इसमें अब तक 47.8% मार्केट इंडिगो कवर करता है, 15.9% स्पाइस जेट कवर करता है, फिर करीब बचे हुए 36% मार्केट को अदर्स एयरलाइंस कवर करता है। अगर आप मार्केट शेयर को देखकर ये सोच रहे हैं कि इंडिगो का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सही है, तब मैं आपको बता दूं इंडिगो का अभी कुछ खास सही हालत नहीं है। आइए थोड़ा सा इसके बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं। इंडिगो का टोटल इनकम 26,655 करोड़ है और इंडिगो का टोटल एक्सपेंस 32,800 करोड़ है और इसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल पर खर्च हुआ है अराउंड 9,600 करोड़, जो कि टोटल इनकम का अप्रॉक्स 36% है। और इंडिगो का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस अराउंड 6,000 करोड़ और तीसरा एक्सपेंसेस है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अप्रॉक्स 5,000 करोड़। इन शॉर्ट फिजिकल ईयर 2022 में आफ्टर टैक्स 6,100 करोड़ का लॉस है। और अगर पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखें, तब फिजिकल ईयर 2018 में 2,200 करोड़ और 2019 में 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड, फिर भी इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एविएशन इंडस्ट्री कहा जाता है। तो क्या अगर इसी तरह चलता रहा, तब क्या इंडिया लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन सकता है? इंडिया इज ए हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इट मीन्स हल्का सा भी प्राइस डिफरेंस इनफ है किसी भी एयरलाइंस के कस्टमर को उसे दूर करने के लिए। इंडिया में आज भी लोग पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू कम्फर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो का कोलकाता टू दिल्ली टिकट में 3 तरह के फेयर हैं, सेवर एट 6 के, फ्लेक्सी एट 6.5 के एंड सुपर 6C एट 10.5 के रुपीज़। एंड मैक्सिमम पीपल गो विथ सेवर। कोई भी मिडिल और अपर मिडिल क्लास 2 घंटे की जर्नी के लिए 500 एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहेगा। इसी कारण से इंडिया में फुल सर्विस एयरलाइन ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं एज कम्पेयर टू लो कॉस्ट एयरलाइंस। इंडिया में अगर आपको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है, 2 घंटे के फ्लाइट ड्यूरेशन के लिए आपको 5 to 6 के देना पड़ेगा। वही अगर आपको न्यूयॉर्क से अटलांटा जाना है, तब सेम फ्लाइट ड्यूरेशन के देने पड़ेंगे 25 to 30 के। ये कितना बड़ा गैप है इंडियन एयरलाइंस एंड US एयरलाइंस के फेयर में। एयरप्लेन उड़ने के लिए चाहिए होता है काफ़ी सारा ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन शॉर्ट एविएशन फ्यूल और जेट फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल,
बोइंग 777-200 जो कि 312 लोगों के साथ फ्लाई कर सकता है। उसका 1 घंटा फ्लाई करने के लिए अप्रॉक्स 6.5 kg फ्यूल चाहिए। ये डिपेंड भी करता है काफ़ी सारे फैक्टर पर, जैसे वेदर्स, विंड डायरेक्शन, वेट एक्सेट्रा। और अभी दिल्ली में 1 लीटर एविएशन फ्यूल का प्राइस 89.30 है। अकॉर्डिंग टू ग्रो, एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खर्च फ्यूल पर होता है, अराउंड 37%। और ये फ्यूल एक्सपेंसेस डिफरेंट हो सकता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस, जैसे कौन से एयरलाइंस के पास कितने बड़े एयरप्लेन्स हैं, उसमें क्या सर्विसेज मिल रहा है एक्सेट्रा। 25 to 30% तो सिर्फ फ्लाइट मेंटेनेंस और इक्विपमेंट पे चला जाता है। बचे 35 to 40% में एम्प्लॉय सैलरी भी पे करना है, टैक्सेस और चार्जेस भी पे करना है। और आपने कभी टिकट बुक करते समय ध्यान दिया है तो फेयर के पास डिटेल्स या क्वेश्चन मार्क बना आता है। अगर उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली टू कोलकाता टिकट प्राइस है 6,600। वही फेयर प्राइस के बगल में जब डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तब दिखेगा कि बेसिक फेयर 5,800 है, बाकी के सर्विसेज एंड चार्जेस में जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फी, यूजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर फी, जीएसटी एक्सेट्रा। इससे ये तो पता चला कि एयरपोर्ट पे कुछ भी फ्री नहीं है। सिक्योरिटी चेकिंग से लेकर के हॉस्टेज का आपको देखकर स्माइल करने के लिए भी आपने ही पे कराया। इसके अलावा भी कई तरह के चार्जेस होते हैं जो कि एयरलाइंस को देने पड़ते हैं। रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्जेस, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस, हाउसिंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, इस तरह के कई सारे चार्जेस एयरलाइंस को देने पड़ते हैं। इन इंडिया, नो वन एयरलाइंस हैज पावर टू रेज फेयर्स विदाउट लूजिंग मार्केट शेयर। सारे एयरलाइंस अपने प्राइस को कम रखना चाहते हैं एक दूसरे के प्राइस से, बिकॉज इंडिया इज हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट और ये एयरलाइंस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। और इन सब में ओपन स्काई पॉलिसी कहीं ना कहीं इंडियन एयरलाइंस के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहा है। ओपन स्काई पॉलिसी एक एविएशन एग्रीमेंट है जो दो देशों के बीच में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपने एयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का स्ट्रांग होना इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने बड़ा इंडस्ट्री होगा उतने ज़्यादा जॉब्स होगा और उतना बड़ा ही कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में। इसलिए गवर्नमेंट ने भी एविएशन इंडस्ट्री को बचाने के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज बनाए हैं, जैसे उड़ान, 100% FDI फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ASA एक्सेट्रा।